हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे मैट्रिक्स का जो हमारा सेकंड पार्ट था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या था कि ए एक मैट्रिक्स दे रखी थी जिसमें एलिमेंट थे कोस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। हमें फाइंड करना था ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स तो है ही हमारे पास, हमें क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो और स्तंभ को पंक्ति में, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो। ये जो पहली रो है इसे कॉलम की फॉर्म में लिख दो, कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तो बन जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। दूसरी रो है इसको क्या लिख दो, कॉलम की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। ये हमारा बन गया ए ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये दो मैट्रिक्स है इनका मल्टीप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स हमारी 2x2 की थी पहली, दूसरी भी हमारी 2x2 की है, तो बनेगी जो मैट्रिक्स वो भी हमारी क्या बनेगी, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया हमारा कोस थीटा, ये हमारा साइन थीटा, ये हमारा माइनस साइन थीटा और ये हमारा कोस थीटा। आगे ए ट्रांसपोज रख देते हैं। तो ए ट्रांसपोज हमारा क्या था, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। पहली रो पहला कॉलम, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहली रो दूसरा कॉलम करेंगे तो ये बनेगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। फिर नीचे देखेंगे तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, दूसरी रो पहला कॉलम, ये बन जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। इसको करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो जाएगा, ये हमारा 0, ये 0 और ये 1। ये हमारा आंसर आ गया जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई 2x2 की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा था, x-1, x-2, x और x-3 बराबर 0। ये डिटर्मिनेंट दे रखा है जो 0 के बराबर है। देन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, x-1 इंटू x-3 माइनस x इंटू x-2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 माइनस इसको करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये हमारा हो गया माइनस का 3x और माइनस का x, माइनस का 4x और प्लस का 2x, ये बच गया माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। इट मीन्स 2x बराबर 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक डिटर्मिनेंट दे दी 0 a स्क्वायर b a स्क्वायर c b स्क्वायर a 0 b स्क्वायर c c स्क्वायर a c स्क्वायर b और 0। हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं डिटर्मिनेंट में से। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर बचेगा 0 b और c। फिर इस सेकंड कॉलम में जो कॉमन है वो है बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a 0 और c। थर्ड है उसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a b और 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहला तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि बाहर हम 0 लेंगे। इसको करते हैं हम, यहाँ a लेंगे तो इस रो कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, बचा क्या b इंटू 0, यहाँ माइनस आएगा बाहर, ये b इंटू 0 करेंगे 0 माइनस b इंटू सी प्लस फिर हम a लेंगे, ये वाला a लेंगे तो ये बनेगा b इंटू सी माइनस 0 इंटू सी 0 हो जाएगा। ये हमारा बना a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का abc, ये प्लस का abc, टोटल मिला के कितना हो गया 2abc।
2abc इंटू ए स्केयर बी स्केयर, ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था। अब क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दे दी ए कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ये 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। तो ये क्या बनेगा हमारा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यानी इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, 1 आया। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। इट मीन्स मॉड ऑफ ए, यानी ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये क्या बन गई, ये एक हमारी कौन सी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई, वित्कर्मणीय मैट्रिक्स बन गई। अब देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें निकालने हैं इसका क्या, इन ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए, यानी हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, ए के को फैक्टर निकालो मैट्रिक्स के, और को फैक्टर का क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो, वो हमारी क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होती है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सब एलिमेंट के को फैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम कोस थीटा का को फैक्टर लेते हैं। तो कोस थीटा का को फैक्टर है, किसका हो गया, ये कौन सा एलिमेंट हो गया, A11। इसका जो को फैक्टर होगा वो होगा F11। और होगा क्या, इस रो को, कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, जो बच गया एलिमेंट कोस थीटा, यानी 1 + 1 किया 2, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अब अगला साइन थीटा देखते हैं हम। साइन थीटा एलिमेंट कौन सा है, A12। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगा वो F12 आएगा को फैक्टर, और F12 का को फैक्टर क्या आएगा, इसका अपोजिट कौन सा, माइनस साइन थीटा। यानी इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, तो माइनस साइन थीटा। लेकिन 1 + 2 किया तो ये कितना आया, 3 आया। 3 एक कैसा नंबर है, विषम संख्या है, तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब ये को फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर हम अगला माइनस साइन थीटा है, इस एलिमेंट का क्या निकालना है अपने को फैक्टर। माइनस साइन थीटा का को फैक्टर निकालेंगे तो सेकंड रो को छोड़ेंगे और पहले कॉलम को छोड़ेंगे। सेकंड रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस साइन थीटा एलिमेंट कौन सा है, A21। इसका जो को फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, F21। और F21 को कैसे लिखेंगे, वो हमारा हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। लेकिन यहाँ 2 + 1 करेंगे तो ये एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो यहाँ नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का साइन थीटा। अब हमारा बच गया लास्ट कोस थीटा। कोस थीटा एलिमेंट कौन सा है, A22। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा को फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, F22। और F22 हमारा क्या आएगा, F22 का मतलब हमने उस मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम और सेकंड रो को छोड़ दिया, जो बच गया वो हमारा को फैक्टर हो गया। तो ये हमारी को फैक्टर की मैट्रिक्स आ गई। तो को फैक्टर की जो कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाएंगे वो कौन सी बनेगी, वो बन जाएगी हमारी Fij कितनी होगी, Fij बनाते हैं तो Fij बनेगी कैसे, Fij में सारे एलिमेंट रख दो। F11 कितना है, कोस थीटा। F12 कितना है, साइन थीटा। F21 कितना है, माइनस का साइन थीटा। और F22 कितना है, कोस थीटा। ये हमने सारे एलिमेंट रख दिए। अब हमें अगर एडजॉइंट ऑफ ए बनाना है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है जो हमने को फैक्टर वाली मैट्रिक्स निकाली, इसका ले लो ट्रांसपोज। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो बन जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा। ये ट्रांसपोज लेने के बाद हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया। तो ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा और कोस थीटा बटा में मॉड ऑफ ए लिखना है जो कि 1 है, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो ए इनवर्स हमारा इतना आ जाएगा। अब सीधा अगर 2x2 मैट्रिक्स दे रखी है उसका आपने क्या निकालना है, उसका अगर आपने निकालना है इनवर्स तो आपने सीधा सीधा याद रखना है। अब इसमें तो दोनों एलिमेंट सेम थे तो हमने सीधा देख लिया क्या होता है, ये दोनों एलिमेंट आपस में चेंज हो जाते हैं और इनका साइन बदल जाएगा। ये आपने तो याद रखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था जिसका आंसर हमारे पास ये आया।
अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं 2,3 -5,4 और 4,3। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है और उसके ट्राइंगल के 3 आपको वर्टेक्स दे दिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो उसका हम डिटर्मिनेंट के हेल्प से एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या आता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और लास्ट में लास्ट वाला कॉलम 1 1 एंड 1। तो ये फार्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। हमें 3 वर्टेक्स दे रखें और तीनों वर्टेक्स के हिसाब से हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ x1 y1 का मतलब ये x1 y1 ये x2 y2 और ये x3 y3। ये रख देंगे 2 3 एंड 1, ये -5 4 और 1, ये हमारा 4 3 और 1। अब ये क्या बन गया, ये हो गया 1/2। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा 2 × 4 × 1 -3 4 -3 -3 किया तो ये बन गया -5 -4 +1 किया तो ये बन गया -15 और -16। ये हमारा टोटल बन गया 1/2। ये बन गया हमारा 2 × 1 -3 × -5 -4 -9, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 9 -16 और 15 कितना हो जाएगा 31। ये हो गया हमारा 1/2 2 + 27 - 31। तो ये कितना बन गया 1/2 × -2, तो एरिया कितना आ गया -1। अब माइनस में एरिया हो नहीं सकता, एरिया तो क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो हम सीधा लिख देंगे। इसका सिर्फ संख्यात्मक मान लिखना है हमें। तो संख्यात्मक मान हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा बराबर +1। ये हमारा +1 वर्ग इकाई लिख दो, स्क्वायर यूनिट लिख दो, ये हमारा एरिया हो जाएगा। अब नेगेटिव का मतलब समझो, नेगेटिव होता है क्या, ये ट्राइंगल हमारा इस तरह से है, ये हमारा ट्राइंगल है। इसका ये शीर्ष दे दिया मान लो x1 y1, ये दे दिया x2 y2, ये दे दिया x3 y3, ये तीनों शीर्ष हमें दे दिए। अब इन तीनों शीर्ष के लिए हमें क्या देखना है कि दो तरह से हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है। उसका रीज़न क्या होता है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज निकालेंगे तो हमारा एरिया पॉजिटिव, और अगर हम क्लॉकवाइज निकालेंगे तो हमारा एरिया नेगेटिव। यानी क्लॉकवाइज का मतलब अगर हम इस तरह से लिखते हैं x2 y2, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में और इसको फिर उसके बाद में, यानी उल्टा चल लें। पहले हम ये वाला पॉइंट ले लें, फिर ये ले लें, फिर ये ले लें। एक तो एरिया ये वाला, एक उधर से ऊपर से आए, इधर से x1 y1 से हम x2 y2 पे आए, फिर x3 y3 पे आए। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं तो एरिया पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज निकालेंगे तो एरिया नेगेटिव, यानी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव एक में नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा एरिया निकला है। अब ये एरिया हमारा नेगेटिव आया, तो इसका मतलब हमने कौन सी डायरेक्शन में निकाला, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकाला है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, उसने कहा दो बिंदुओं A 4,3 B -5,2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा K का मान ज्ञात करो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है। यहाँ तीसरा जो पॉइंट दे दिया C वो K, 0 है। तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें वैल्यू K की फाइंड करनी है। अगर हम इसी लाइन के ये वाले 2 पॉइंट ले लें और तीसरा पॉइंट K, 0 ले लें और एक ट्राइंगल बनाएं, और उस ट्राइंगल का एरिया हमें दे रखा है कितना 2 दे दिया, 2 स्क्वायर यूनिट दे दिया, तब हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये चीज़ हमें दी हुई है। अब हम करते हैं, इसको कैसे करेंगे ये देखिए। हमें 2 पॉइंट दे दिए। पहला पॉइंट ये वाला जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया था 4,3, B पॉइंट दूसरा है जो -5,2 है।
अब देखो ये पॉइंट था एक ये पॉइंट था, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसकी हमें इक्वेशन निकालनी। तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको आप याद रखो ट्राइंगल के एरिया से। हम क्या करते हैं, इसी लाइन के ऊपर एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं x, y। अगर हमने तीनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर ले लिए तो इससे ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल नहीं बनेगा तो इन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे तो ट्राइंगल बन नहीं रहा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू 4,3,1। दूसरा पॉइंट हमने ले लिया -5,2,1 और तीसरा पॉइंट हमने ले लिया x, y, 1 बराबर 0। आप चाहो तो इसको यहीं भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2, तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, हमारा कितना बन जाएगा 4 - 5x 3 2 y 1 1 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4। इस 4 से सॉल्व किया तो कितना बन गया 2 - y, फिर माइनस का 3, इस कॉलम को छोड़ दिए, इस रो को छोड़ दिए, बन गया -5 -x, फिर प्लस का 1 तो ये हो गया -5y -2x बराबर 0। ये सॉल्व करेंगे तो 8 - 4y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 15 प्लस 3x, ये माइनस हो जाएगा तो -5y -2x बराबर 0। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हो गया हमारा 8 और 15 बन गए हमारे 23, माइनस का 4y माइनस का 5y तो बन गया -9y, प्लस का 3x माइनस का 2x तो ये बन गया प्लस का x बराबर 0। तो ये हमारी उस लाइन की इक्वेशन आ गई, -9y प्लस 23 बराबर 0। तो ये आप इसे भी याद रख सकते हो, सीधा फार्मूला भी याद रख लो। सीधा फार्मूला कि अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो इस तरह से निकालेंगे। सीधा फार्मूला कि हम जो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 1, x2 y2 1 और x y इस लाइन के ऊपर स्थित कोई भी बिंदु है, ठीक है। इस तरह से हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। अब तीसरा उसने क्या किया कि इन दो बिंदुओं को ले लो और तीसरा कोई पॉइंट ले लिया हमने। ये दो पॉइंट तो हमें दे ही रखे थे, ये पहले ये लाइन थी, इसका एक पॉइंट था A, एक पॉइंट था B। A के कोऑर्डिनेट हमें कितने दे रखे हैं, A के कोऑर्डिनेट 4,3 थे और B के कोऑर्डिनेट -5,2 थे। तब उसने कहा एक इनके साथ एक पॉइंट और ले लो, और पॉइंट ले लिया हमने ये C और उसके कोऑर्डिनेट दे दिए k, 0। वो कहता है इससे ट्राइंगल बना। उस ट्राइंगल का जो एरिया दे रखा है, वो ट्राइंगल का एरिया कितना दे रखा है, डेल्टा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 वर्ग इकाई, 2 स्क्वायर यूनिट। 2 वर्ग इकाई दे रखी है तो हम ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या लगाते हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0। अब ये हो गया हमारा 1/2। पहले हमने पॉइंट रख दिया 4, 3, 1। दूसरा पॉइंट हमने रख दिया -5, 2, 1। तीसरा पॉइंट हमने ले लिया k, 0, 1 बराबर 0। अब देखो, अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये हमें 2 वर्ग इकाई दे रखा है तो यहाँ 2 रखो, यहाँ हम क्या रखेंगे 2। ये 2 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 4, 3, 1 -5, 2, 1 k, 0, 1 बराबर 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो बनेगा क्या, देखो 4 × 2 - 0 -3 को लिया तो ये कितना बन जाएगा हमारा -5 का k प्लस का 1 किया तो ये कितना बन गया, ये 0 हो गया, ये -2k बराबर 4। ये हो गया 8 + 15 + 3k -2k बराबर 4। ये हो गया हमारा 23। अब ये 23 हुआ
तो 23, ये 23 प्लस के बराबर 4, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 23, यानी के बराबर माइनस का 90। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। दूसरा आंसर ये है कि हो सकता है ये डायरेक्शन हमारी सही ना हो, क्योंकि एरिया हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो एक बार हम इसी के बराबर क्या लेंगे -2 लेंगे, तो ये बनेगा -4। यहाँ -4 बनेगा, तो ये कितना बनेगा 23 प्लस के बराबर -4, तो के बराबर कितना हो जाएगा -27। तो यहाँ 2 पॉइंट पॉसिबल हैं। पहला पॉइंट हमारा -19,0 और दूसरा पॉइंट हमारा 27,0, यानी इस तरह से अगर 2 पॉइंट रखोगे तो इन दोनों पॉइंट से हमारे ट्राइंगल का एरिया कितना आने वाला है, हमारे ट्राइंगल का एरिया 2 यूनिट स्क्वायर आने वाला है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 था उसमें हमें क्या दिया था कि हमें 2 लीनियर इक्वेशन दे दी 5x - 3y = 2 और x + 2y = 3। हमें इसे मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल है, जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर इसको सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म हमारी होती क्या है, ax = b, तो उस फॉर्म में लिखते हैं हम। a में क्या होता है, जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है उनसे बनने वाली मैट्रिक्स, जो बन गया 5 - 3 1 और 2। ये हमारी 5 - 3 1 और 2। x क्या होता है, जो इसमें वेरिएबल दे रखे हैं उससे बनने वाली कॉलम मैट्रिक्स। तो x और y 2 वेरिएबल दे रखे हैं, तो हमने 2 वेरिएबल लिख दिए x एंड y। बराबर b क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स जो बराबर वाले एलिमेंट्स होते हैं, तो 2, 3। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई टोटल। अब ax = b फॉर्म बनने से हमारी ये a की वैल्यू होगी, ये हमारा x हो गया और ये हमारा b हो गया। ये तीनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें निकालनी है एक्स वाई की वैल्यू। तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक्स वाई की वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है कि अगर हमारी मैट्रिक्स का ये फॉर्म है ax = b, तो ax = b होने से x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने देखा है कि मैट्रिक्स होती है वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करती है। इट मीन्स ये 3 मैट्रिक्स दे रखी है, तो किन्हीं भी 2 को पहले गुणा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने एसोसिएटिविटी लगा दी कि ये अगर इस तरह से लिखा है तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, बराबर a इन्वर्स × b। अब एक मैट्रिक्स और उसका मल्टीप्लाई किया जाता है तो बनने वाली मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो ये बन जाता है a इन्वर्स b। तो x की वैल्यू एक किसी भी मैट्रिक्स को उसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आती है। तो ये हमारी x की वैल्यू बनी, यानी इस हिसाब से हम इस x की वैल्यू निकालेंगे। इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a इन्वर्स। तो a इन्वर्स हमें फाइंड करना है। a इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम a की वैल्यू लिखते हैं, तो कितनी आती है, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे दी 5, -3, 1, 2। और जब भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले उसका निकाला जाता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आए तभी इसका इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये 5, -3, 1 और 2, इसका हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो कितना बनेगा, 5 × 2 कितना हो गया 10, प्लस -3 × 1 कितना हो गया प्लस का 3, कितना बना 13, और 13 नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स मॉड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए क्या है, इन्वर्टिबल है, ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्टिबल कह दो या इसको कह दो कि ए हमारी कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। और वो होता क्या है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये हम लगा देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होती है, जो हमारी मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स का क्या लेना होता है हमें, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं पहले। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आएगा, ये हमारी 5, -3, 1 और 2 दे रखा है। मैट्रिक्स क्या है 5, -3, 1 और 2, इसका आपने एडजॉइंट निकालना है। तो 5 का कोफैक्टर देखें तो F11 आएगा, जो कितना आएगा 2 आएगा। और -3 का जो कोफैक्टर आएगा वो कितना आएगा, हमारा F12 आएगा। और F12 कितना आएगा, F12 जैसी है तो ये नंबर कैसा हो गया, विषम, ऑड हो गया। ऑड हो गया तो पहले माइनस का साइन लगा दो, और जो एलिमेंट बच गया, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बच गया एलिमेंट 1, तो ये कितना आ जाएगा -1। फिर हम देखेंगे 1 का कोफैक्टर क्या आएगा, F21। और F21 क्या होगा, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, तो -3। लेकिन ये दोनों का सम करें तो क्या आता है
ओड नंबर आता है तो यहाँ पहले से माइनस आपने लिख दिया, तो ये प्लस का 3 हो गया। F22 निकालेंगे तो F22 क्या आएगा, 2 का कोफैक्टर, 2 वाले कॉलम को छोड़ दिया, रो को छोड़ दिया, कितना बचा 5। ये 2 और 2 क्या है 4, सम है, इवन है, तो हमारा आंसर वैसे का वैसे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा, इसकी कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लो। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये बनेगी 2 -1 3 और 5। अब इसका लेना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेंगे तो कितना बन जाएगा 2 -1 3 और 5। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बन गया। एडजॉइंट ऑफ ए बन गया 2 3 -1 एंड 5। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 1/13, ये हो गया 2, 3, -1, 5। अभी आपको मैंने बताया भी था कि आपने करना क्या है, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो उसका सीधा एडजॉइंट निकालने का तरीका, इन दोनों एलिमेंट को आपस में बदल दो और इन दोनों के साइन बदल दो। तो यही हुआ हमारे पास, ये 1 पॉजिटिव था, ये 3 नेगेटिव था, तो इन दोनों के तो हमने साइन बदल दिए, इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया और इन दोनों एलिमेंट को आपस में बदल दिया। तो ये ए इनवर्स हो गया। ए इनवर्स आने के बाद हमें क्या करना है, इस इनवर्स का यूज़ करना है। कहाँ पे, हमने निकाला x बराबर ए इनवर्स बी, तो हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। x बराबर ए इनवर्स बी करेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/13, 2, 3, -1 और 5। और इसके साथ हमें बी मैट्रिक्स लिखनी है। बी मैट्रिक्स कितनी है 2, 3। अब इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई चेक करो, ये हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये हमारी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो इन दोनों का जब हम करेंगे तो हमारी आंसर कितनी आएगी, 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी, यानी उसमें एक कॉलम होगा और 2 रो होंगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, x बराबर 1/13। एक्स की वैल्यू बेसिकली है क्या, x और y। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है जो कितनी है 2 क्रॉस 1 की है। तो x बराबर 1/13, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम एक ही कॉलम है तो हमारा वही बनेगा, ये बन जाएगा 2 × 2 4 + 3 × 3 9। फिर दूसरी रो पहला कॉलम करेंगे तो ये एलिमेंट कितना बनेगा, माइनस का 2 और प्लस का 15, यानी ये दोनों एलिमेंट क्या बने 1/13 13 और 13, यानी कितना बन गया हमारा 1 1। ये कॉलम मैट्रिक्स बनी। तो हमारे पास बना क्या कि ये जो एक्स वाई मैट्रिक्स है जो हमारी थी एक्स और वाई, ये किसके बराबर है 1 1 के। तो हम जब दो मैट्रिक्स की कंपैरिजन करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 और वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक्स की वैल्यू 1 आ गई और वाई की वैल्यू भी 1 आ गई। अब इसी क्वेश्चन नंबर 24 का जो सेकंड पार्ट है उसमें दे रखा है 1 3 -4 -2, ये एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इनटू एक्स दे रखा है -16 7 -6 2, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है। देन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। अब एक्स क्या है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में ही हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें अभी तक नहीं पता कि ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, तो हमें तो ये पता है कि अगर हमारे पास इस मैट्रिक्स को हम पहले वाली मैट्रिक्स को ए मान लें, ये एक्स पड़ा है, और दूसरी को बी मान लें, तो ये कुछ इस फॉर्म में मैट्रिक्स दे रखी है ए एक्स बराबर बी। और जब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स बराबर ए इनवर्स बी करके निकालते हैं, जो अभी हमने सीखा था, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। यानी कहने का मतलब हमें ए का इन्वर्स निकालना है। तो ए मैट्रिक्स हमने किसको माना था 1 3 -4 -2, इसको माना था। तो इसको माना था तो हम ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है। तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा 1 3 -4 -2। जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 माइनस, और ये हमारा माइनस इसके साथ वाला आएगा तो प्लस का 12। तो 12 - 2 किया तो हमारा कितना आ गया 10 आ गया। 10 नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ए मैट्रिक्स है वो क्या है इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो ये कैसी है नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब नॉन सिंगुलर का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो हमारा फॉर्मूला है ए इन्वर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं आपको सीधा करके दिखा रहा हूँ, आपने पूरा करके देखना है इसको, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए,
2x2 की जो मैट्रिक्स होती है उसका एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है वो हमने अभी आपको बताया था कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स को आपस में बदल दो, तो बदल दिया हमने, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, और इन दोनों के आपस में साइन बदल दो, तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, और ऊपर वाला नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए आया, और इसको बटा में किससे मल्टीप्लाई कर दें हम, 10 से, तो 1/10 इंटू ये हमारा आंसर आ गया ए इनवर्स का। अब हमें क्या निकालना है, एक्स, तो एक्स क्या आएगा, ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स हमारा कितना है 1/10 -2 -3 4 1, इसका मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है, बी के साथ। बी हमने किसको माना था, -16 -6 7 और 2। अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। अब ये मैट्रिक्स कैसी है, ये 2x2 की है, ये मैट्रिक्स भी कैसी है 2x2 की। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बनने वाली मैट्रिक्स है वो भी कितनी बनेगी, 2x2 की। तो x के बारे में हमें ये पता चला कि x जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की मैट्रिक्स है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा x बराबर कितना हो गया, x बराबर 1/10 तो पड़ा ही है, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो पहला कॉलम तो पहला एलिमेंट, ये बनेगा 32 + 28। पहली रो दूसरा कॉलम, ये बनेगा हमारा 12 + 8। ये हमारा दूसरी रो पहला कॉलम, करेंगे तो कितना आएगा 48 + 7। इसका करेंगे तो कितना आएगा 18 + 2। तो x की वैल्यू कितनी आई 1/10। x बराबर कितना हो गया 1/10। 32 + 28, 32 + 28 हमारा कितना हो गया 60। ये हमारा 20, ये भी हमारा 20, और ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 48 + 7 कितना हो गया 55। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इस 1/10 को ले जाओ अंदर, तो ये 16/10 हो जाएगा। 60/10 कितना हो गया 6, 20/10 कितना हो गया 2, 55/10, ये तो हमारा 55/10 वैसे का वैसे ही, ये कितना बचेगा 2। तो ये हमारा सोल्यूशन कितना हो गया 6 2, इसको हम ले सकते हैं 11/2, और ये हमारा 2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन था, तो इसको आप करने का तरीका आपका ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो फर्स्ट पार्ट था वो ए दे रखा था, ACB 1 + BC/A, तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना था। ए इनवर्स जब भी फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ACB 1 + BC/A। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1 + BC, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का BC, यानी डिटर्मिनेंट कितना आया 1। 1 क्या है नॉन जीरो, इट मीन्स ए जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब ए का इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। अब ए इन्वर्स होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों एलिमेंट को आपस में बदल दो, ये कितना हो जाएगा 1 + BC/A, और ये एलिमेंट ए, इन दोनों के साइन अपोजिट कर दो, तो ये प्लस का बी था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई ए इन्वर्स आ गई। अब ए इन्वर्स तो हमारा आ गया, ए इन्वर्स हमारा क्या आया, ए इन्वर्स बराबर 1 + BC/A, और ये हो गया हमारा माइनस का C, ये माइनस का B, और ये हो गया A। अब हमें प्रूफ करना है A × A इन्वर्स, ये किसके बराबर है, A² + BC + 1 × I - E × A। हम इसकी ये राइट हैंड साइड उठा लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, A² + BC + 1 I - A × A। तो जैसा A है वैसी I होगी। A कैसी दे रखी है 2x2 की, तो I भी हमारी कैसी होगी 2x2 की, जिसको हम लिख देंगे कैसे 1 0 0 1। तो ये हमारी क्या बन गई मैट्रिक्स कुछ ऐसी, A² + BC + 1, I को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 0 1 माइनस A × A। A × A करेंगे तो कितना बनेगा 1 + BC/A, ये हमारा B था, सॉरी A को लिखना है, तो A को लिखना है तो यहाँ पे तो हमारा आएगा A,
यहाँ आ जाएगा b और यहाँ आएगा हमारा 1 प्लस बी सी बटा ए और यहाँ हमारा क्या आएगा c। ये हमारी ए आई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्र प्लस बी सी प्लस 1, ये जीरो ए स्क्र प्लस बी सी प्लस 1 माइनस ए इंटू ए हमारी थी ए बी सी 1 प्लस बी सी बट्टे ए। अब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा ए स्क्र प्लस बी सी प्लस 1 जीरो ए स्क्र प्लस बी सी प्लस 1 माइनस, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा ए स्क्र ए बी ए सी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस बी सी। अब इसको जोड़ो दोनों को तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा ए स्क्र से ए स्क्र कट गया, बचा कितना 1 प्लस बी सी। ये जीरो माइनस ए बी करेंगे तो ये कितना बन जाएगा माइनस का ए बी। यहाँ जीरो माइनस ए सी करेंगे तो माइनस का ए सी और ए स्क्र प्लस बी सी प्लस 1 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा ए स्क्र। अब यदि मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँ ए स्क्र कॉमन ले लूँ, सॉरी ए कॉमन ले लूँ। अगर ए कॉमन लूँगा तो ये क्या बनेगा हमारा, यहाँ ए नहीं था तो इसके बटा में चला जाएगा, यहाँ माइनस का बी, यहाँ माइनस का सी और यहाँ प्लस का है। अब इसको ध्यान से देखो, ये कैसी मैट्रिक्स थी, ये अभी हमने जो निकाली थी कौन सी ए इनवर्स, ये उसी के जैसी मैट्रिक्स आ गई। ए इनवर्स हमारी ऐसी थी 1 प्लस बी सी बटा ए माइनस बी माइनस सी और ए। और ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये भी क्या आई ए के साथ 1 प्लस बी सी बटा ए माइनस बी माइनस सी और ए। ये मैट्रिक्स भी क्या आई ए इंटू ए इनवर्स। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो ये क्वेश्चन हमारा था 25 का फर्स्ट पार्ट। अब अगला जो क्वेश्चन था इसी 25 का सेकंड पार्ट, एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 क्रॉस 2 की, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है ए स्क्र प्लस 4a माइनस 42 आई बराबर 0 और इसी की हेल्प से हमें ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ें निकालते हैं। हमें क्या निकालना है ए स्क्र का मतलब क्या होता है ए का ए से मल्टीप्लाई, ए का ए से मल्टीप्लाई तो हो गया माइनस 8 2 5 4, इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई 8 2 5 4। अब ये भी 2 क्रॉस 2 की, ये भी 2 क्रॉस 2 की, तो इनका मल्टीप्लाई संभव है, कर सकते हैं। पहली रो पहला कॉलम किया तो कितना आ गया प्लस का 64 और 5 इंटू 2 10 हो गया। ये करेंगे तो माइनस का 40 और प्लस का 20, ये करेंगे तो माइनस का 16 और प्लस का 8, इसका करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 5 10 और 4 इंटू 4 16। तो ये हमारा बन गया 64 प्लस 10 हो गया 74, ये माइनस का 20, ये हमारा माइनस का 8, ये हमारा 26, ये हमारा ए स्क्र आया। अब ए स्क्र के बाद हमें दूसरा क्या निकालना है 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए क्या आएगा 4 इंटू माइनस 8 2 5 और 4, तो कितना बन गया 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 32 और 20, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 4 16, ये हमारा 4 आया। अब हमें किस समीकरण में रखना है इन सबको, इनको रखना है हमें ए स्क्र माइनस 4 प्लस 4a माइनस 42 आई बराबर 0। आई यहाँ पे जैसी मैट्रिक्स सारी ए हैं वैसी हमारी आई होगी 1 0 0 और 1। अब हम रख देते हैं इनको ए स्क्र हमारी कितनी आई थी, ए स्क्र हमारी आई थी 74 माइनस का 20 और माइनस का 8 और 26 माइनस प्लस 4a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी माइनस का 32 प्लस का 28 और 16। फिर हमारे पास क्या आया माइनस का 42 आई कितना है 1 0 0 1, करेंगे तो कितना आएगा, ये बन गया 74 माइनस 32, तो कितना बन गया 42 माइनस का 20 और ये हमारा 20, तो कितना हो गया 0, माइनस का 8 प्लस का 8 0, 26 और 16, ये हमारा कितना हो गया 42 माइनस
इसको करेंगे तो कितना बनेगा 42 0 0 42। अब इन दोनों को करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0 0 0 0, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इससे हमारा बना क्या कि a² + 4a - 42i करोगे तो आंसर 0 आएगा। अब इसकी हेल्प से हमें a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखो पूरी जो इक्वेशन है इससे a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। a इनवर्स a² + 4a - 42i बराबर a इनवर्स इंटू 0। दोनों तरफ आपने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब a इनवर्स इंटू 0 तो 0 ही रहेगा। इसको इसके साथ करेंगे तो a की पावर -1 और a की पावर 2 + 4 इंटू a की पावर -1 इंटू a -42 a इनवर्स इंटू i बराबर 0। a इनवर्स और a की पावर 2 करेंगे तो a की पावर 1 बचेगी, प्लस a इनवर्स इंटू a, एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो ये बन जाएगा 4i -42। a किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से गुणा करते हैं तो a इनवर्स आता है बराबर 0। तो इस 42 a इनवर्स को उधर ले जाओ। 42 a इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा a + 4i। इसका मतलब a इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी 1/42 a + 4i। अब हम सारी वैल्यूज़ यहाँ रख देते हैं। तो a इनवर्स हमारा कितना हो जाएगा, a इनवर्स बराबर 1/42। a हमारा जो मैट्रिक्स थी वो कितनी थी, -8 5 2 और 4, प्लस का 4i, प्लस का 4 इंटू आई कितना हो जाएगा 1001। इन सबको हमें सॉल्व करना है। तो ये बन गया हमारा 1/42। ये -8 और ये प्लस का 4, तो ये कितना बन जाएगा -4। ये 5 + 4 कितना आ जाएगा 9। ये 2 सॉरी 5, ये 5 ही रहेगा क्योंकि 4 इंटू 0 करेंगे तो 0। ये 2 और ये 0, ये 2 ही रहेगा। ये 4 और 4 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा a इनवर्स का आंसर आ गया 1/42 -4 5 2 8। ये हमारा a इनवर्स आ गया विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ये हमारा मैट्रिक्स का ओवरऑल टेस्ट था जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है वो नेक्स्ट टेस्ट होगा हमारा ट्यूसडे, मंगलवार को होगा। और उस टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा वो जल्द ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे आप ये मान के चलो कि आपका जो 6 और 7 चैप्टर है इसका टेस्ट होगा कंबाइंड, 6 और 7 चैप्टर। तो छठे और 7वें चैप्टर को आप तैयार करो मंगलवार तक। तो छठे और 7वें चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। अब इसकी अच्छे से तैयारी करो। अब जो टेस्ट होगा वो थोड़ा सा टफ भी बनाऊंगा और थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट दें जिससे आपकी तैयारी का पता लगे आपको खुद को। और दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखा करो, इससे आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे आप टेस्ट देते हो और टेस्ट देने के बाद कुछ गलतियां रह जाती हैं तो उन गलतियों को देखते हुए आप क्या करो, ये सब चीज़ें देखा करो। उससे आपको पता लगेगा कि हमें पेपर में कैसे करना है और पेपर में हमारे पास जो गलतियां अब हो रही हैं वो हमारी पेपर में रिपीट नहीं होंगी। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को और अच्छा करो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़ो। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।